पेट केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूटेंसिल्स उनके साफ़ होने चाहिए। ये वाला जो उनका पानी का और रोटी का कटोरा है, ये दोपहर का है। अब इसमें आप देखिएगा, ये इसके खाने के दाने लगे हुए हैं और इन्होंने पानी भी पिया है, तो ये थोड़ा गंदा हो गया है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इनको साफ़ सुथरे कटोरे में इनको खाना दिया जाता है ताकि इनको इन्फेक्शन नहीं हो। और दूसरा, ये जो पेट्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि उनको गंदे कटोरी में खाना दिया जाए, इसलिए भी वो खाना भी नहीं खाते हैं। ये मॉर्निंग के लिए इनके दूध का कटोरा है, जिसमें मैं इनको मॉर्निंग में दूध देती हूँ और उसके बाद फिर इस बर्तन को धो दिया जाता है ताकि दूध की स्मेल या कोई भी दूध का इन्फेक्शन, और एक एडवांस में इनकी जो कटोरा है पानी का वो तैयार रखा जाता है। घर में जहाँ पर भी ये ज़्यादा बैठते हैं वहाँ इनके लिए पानी होना ज़रूरी है। और कई बार हम जैसे इनको छोड़ के भी अकेले जाते हैं तो इनके पास पानी रहना ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पर इनका साफ़ पानी रखा हुआ है। ये मेरा बेडरूम में यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए पानी और कुछ थोड़ा बहुत उनके खाने के लिए मैं यहाँ पर छोड़ती हूँ ताकि जब उनको भूख लगे तो ये खा सकें। ये देखिए, अब इन्होंने खाना खाया है और फ्रेश पानी पी रहे हैं। असल में इसको ये बहुत पॉजेसिव है अपने सारे चीज़ों के लिए। तो पीछे भी जब मैं अभी इनके बर्तन दिखा रही थी, यूटेंसिल्स दिखा रही थी, ही वॉज गेटिंग एंग्री एंड ही वॉज शाउटिंग। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द थिंग विच आई वॉज डूइंग, क्योंकि उनको लग रहा था पता नहीं मेरे कटोरे में से हम क्या उठा लेंगे, निकाल लेंगे। हाय, दिस इज़ प्रतिमा सिंह। आज मैं पेट एंड पेट केयर से कंसर्न कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हम लोग पेट्स को पाल रहे हैं। 1969 से हमारे पास पेट है। When I was hardly 9 years old। और इतने लंबे समय से जितना भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं उनको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो नए पेट अडॉप्ट करने वाले लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेट को रखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे पास रहने वाली एरिया जो है वो कितनी बड़ी है। पुराना समय था, उस समय बड़े बड़े घर हुआ करते थे और उनमें पेट्स आसानी से पूरे घर में घूम पाते थे। लेकिन आजकल क्योंकि हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, विलास में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं, तो अगर हम बड़ा पेट को पालते हैं तो उस पेट को मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। एक्चुअली क्या होता है कि उनको वॉकिंग एरिया भी चाहिए होता है, घूमने दौड़ने के लिए भी उन्हें एरिया चाहिए होता है, क्योंकि वो एनिमल है। एनिमल के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास आज भी बहुत बड़ा एरिया है और मेरा पेट जो है वो टेरेस के ऊपर खूब खेलता है, दौड़ता है, नीचे जाता है, वहाँ पर भी खेलता है, दौड़ता है, और घर के अंदर भी वो सारे में घूमता रहता है। तो उसकी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है यहीं पर घर के अंदर, जबकि उसके लिए हमें भी उसको वॉक कराने के लिए लेकर जाना चाहिए। जब हम पेट ले रहे हैं तो अपने एरिया के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितना एरिया है और हमें किस फैमिली का पेट लेना है। मेरे पास अभी लैब है और 2007 से मैं लैब ही मेरे पास है। और जहाँ पर एरिया छोटा होता है
वहाँ छोटे पेट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस समय हम अडॉप्ट कर रहे हैं हमें अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जब हम बच्चे को भी, एक न्यूबॉर्न बेबी को भी लेकर आते हैं तो पूरे घर की सफाई करते हैं। उसके पीछे कारण है कि सैनिटाइज करने से हमारा जो एरिया है वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा और नए बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। एंड स्पेशली जब हमारे पास अगर पहले कोई पेट रहा है और उस पेट की डेथ हो चुकी हुई है तो उसकी बीमारी से जो भी यहाँ जर्म्स होंगे घर में, उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम पेट ले आए, लेकिन पेट को लाने के बाद हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम बियर करने के लिए तैयार होने चाहिए। होता क्या है, पेट ले आते हैं और फिर उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा हम लोग नहीं करते। घुमाने ले जाना है, उसको टाइम से खाना देना है, उसको वैक्सीनेशन कराना है, उसको नहलाना है, उसके नेल्स कट करने हैं, उसको ब्रश अप करना है और हर तरह की उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो एक छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सबको हमें पूरा करना पड़ता है। और अगर हम उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते हैं और जैसे उनको लेक्चर के लिए ले जाना, उनको यूरिन के लिए ले जाना, उनको बताना कि उनको कहाँ पर जाकर करना, अदरवाइज़ वो घर में करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय हम लोग खाना खा रहे हैं उस समय उसको खाना का कोई भी चीज़ हमको देना नहीं चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास से पेट को अडॉप्ट करते हैं उस समय जो फूड चार्ट डॉक्टर बताते हैं उसको हम नोट करें और उसके अकॉर्डिंगली उसको खाना दें। उसको टाइमली वैक्सीन कराएं, क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर लगातार उसको वैक्सीनेट कराना और पार्वो और बहुत सारी ऐसी जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ से बचाने के लिए इनको टाइम टू टाइम इनको वैक्सीनेट कराना पड़ता है। और कुछ वैक्सीन ऐसे भी आते हैं जैसे 7-in-1 होता है, जिसमें पार्वो और बाकी और डिजीज़ेस और साथ में इनके जो जिससे आपका डॉग जो है वो पागल ना हो उसके लिए भी वो एक ही में सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेट को रखना जो है इट्स अ टीडियस वर्क बिकॉज वी हैव टू बी वेरी सिंसियर टू द पेट। उसको प्यार मिलना चाहिए, उसको केयर मिलनी चाहिए। कुछ लोग अपने पेट्स को सिर्फ और सिर्फ एज अ गार्ड ही पालते हैं और उसको सारे दिन भर बांध कर रखते हैं। दैट इज़ रियली वेरी क्रूअल। और इस क्रूअलिटी को ख़त्म करें, इनको आज़ाद रखें। टाई करके घुमाने ले जाना इज़ डिफरेंट, लेकिन उनको खुला रखना ज़रूरी है। और जिस समय हम खाना देते हैं इनको, उसके साथ हमें पानी ज़रूर देना चाहिए। विंटर्स में भी पेट के लिए जगह जगह पर पानी रखा होना चाहिए, क्योंकि विंटर में हम लोग को भी जैसे पानी पीना ज़रूरी है, ऐसे ही पेट के लिए भी ज़रूरी है कि वो उसको पानी मिले। उसके यूटेंसिल्स साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसका पानी टाइम टू टाइम बदलना चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए। मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं उसको आरओ का पानी दूं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन उसको बाहर से आने वाले रेगुलर वाटर में से नहीं मिले। इस तरह से पेट को बहुत प्यार से रखें। और क्या आप जानते हैं कि पेट हमारा सबसे अच्छा कंपेनियन है? यस, पेट हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे कंपेनियन होते हैं, क्योंकि आप खुश हैं तो वो आपको खुश देखकर खुश होता है। आप अगर दुखी हैं तो आपका पेट सबसे पहले आपके पास आएगा आपको प्लीज़ करने के लिए, आपको खुश करना चाहता है। वो चाहता है उसका जो मास्टर है वो खुश रहे, हेल्दी रहे। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर भी पेट्स को एंटर करने देते हैं पेशेंट के पास। और कुछ पेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पेट थेरेपी के थ्रू लोगों की जो
बीमारी होती है उसको ठीक करते हैं, पेट्स को बेतहाशा प्यार की ज़रूरत होती है। जिस समय हम उसको छोड़ के जाते हैं उसको नहीं पता होता कि उसका मास्टर वापस आएगा या नहीं। वो दरवाजे पे इंतज़ार करता रहता है। घर का कोई इंसान इंतज़ार नहीं करता है इस तरह से। वो दरवाजे पे एक टिकटिकी लगाकर देखता रहता है कि मेरा मास्टर कब वापस आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पेट को प्यार करें, उसको केयर दें, उसको हर तरह से क्यों अपना वो प्यार दें, क्योंकि हमारे साथ रहने वाले समय में उसके पास कुछ ही साल होते हैं और उन सालों में वो जितना प्यार करता है उतना प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। थैंक यू। मैं फिर आगे इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी और टाइम टू टाइम पेट को रखने के लिए आपको बताती रहूँगी, कैट के बारे में और बहुत सारे पेट्स के बारे में कि उनको किस तरह से रखना चाहिए, उनको कितना प्यार की ज़रूरत है, कितने केयर की ज़रूरत है और उनका मेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी क्लीनलीनेस होनी ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच।